दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। सबसे पहले आप स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देखो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमें 5,000 रुपए का लोन टोटल 64 दिनों के लिए मतलब 2 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिसमें से चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 4,262 रुपए। इसके अलावा 2 महीनों के अंदर हमें इस वाले लोन का जो टोटल रिपेमेंट करना होगा वो हमें करना होगा 5320 रुपए। इसके अलावा इस वाले एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो यहाँ पर आपका 1% से लेके और 36% पर एनम के बीच स्टार्ट होता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो आपको 2 महीनों से लेकर 4 महीनों का दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो एपीआर लगता है वो आपके यहाँ पर हाईएस्ट 125% तक हो सकता है। इसके अलावा आपसे यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज की जाती है और फास्ट तरीके से अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपका जो लोन है वो इंस्टेंट आपके बैंक के अंदर डिस्बर्स कर दिया जाता है। इसके अलावा यह मोबाइल एप्लीकेशन पूरी तरीके से आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाता है, जो कि यहाँ पर कंपनी है उसका नाम है बाबा लीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा इस वाले एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि यहाँ पर आपकी जो एज है वो 22 साल या फिर 22 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आपकी कुछ ना कुछ मंथली इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में बताया हुआ है कि यहाँ पर लोन लेने के लिए आपको अपना पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है और आपको अपनी एक सेल्फी देनी है। इसके अलावा अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो उस वाले लोन पर आपका कितना % इंटरेस्ट लग सकता है, प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लग सकती है, जीएसटी और आपके जो फीस चार्जेज हैं वो यहाँ पर कितने लग सकते हैं, उसका आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर इस वाले एग्जांपल को नहीं समझेंगे क्योंकि लाइव हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, उसी टाइम हम यहाँ पर सारी चीजों को कैलकुलेट करके देख लेंगे। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इसको जैसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे, सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एसएमएस की, आपके कॉन्टैक्ट की, आपके लोकेशन वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। तो जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहाँ पर अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लोन अप्लाई करने का ऑप्शन है और नीचे यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए केवल 3 स्टेप्स करनी है। 3 स्टेप्स के अंदर अगर आपका यहाँ पर लोन एलिजिबल होगा, आपके लिए लोन का ऑफर होगा तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर पहली स्टेप आपको करनी है जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, सेकंड के अंदर आपको अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करनी है और थर्ड के अंदर आपको रेफरेंस के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। अब आपको बारी बारी से हर एक स्टेप्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है वो वाला पूरा नाम आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप कहां तक पढ़े लिखे हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके फादर का नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपकी अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपके काम की डिटेल डालनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, मतलब आप सैलरीड पर्सन हो, स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो जो भी आप काम करते हो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो भी आप काम करते हो वो वाला काम ऑक्यूपेशन क्या है, आपका काम किस वाली इंडस्ट्री के अंदर आता है, वो वाली इंडस्ट्री या फिर ऑक्यूपेशन आप यहां से सिलेक्ट कर लोगे। आप जो भी काम करते हो या फिर नौकरी करते हो तो आपको हर महीने सैलरी कितनी मिलती है, हर महीने आपकी इनकम कितनी हो जाती है वो आप यहाँ पे लिखोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर डालना होगा। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए आपको अपना आधार कार्ड डालना होगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक हो वो वाला मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और कंटिन्यू करोगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप फिर से कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर रेफरेंस के लिए 2 जनों के कॉन्टैक्ट नंबर डालने होंगे। जिसका आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हो उनका नाम क्या है, पहले आप वो नाम लिखोगे। जिनका भी आप नंबर डाल रहे हो उनका आपके साथ रिलेशन क्या है वो वाला रिलेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और जो भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दोगे। उसी तरीके से सेकंड रेफरेंस नंबर डालोगे और सबमिट करोगे। जैसे आप हमारे केस में देख सकते हो हमने यहाँ पर पर्सनल डिटेल डाल दी है, उसके आगे कंप्लीट लिखा हुआ आ चुका है
केवाईसी वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, वो भी कंप्लीट लिखा हुआ आ चुका है, और जो हमारे रेफरेंस के कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हमने डाल लिए हैं, यहां पर भी कंप्लीट लिखा हुआ आ चुका है। अब आपको आगे प्रोसेस करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही जो भी आपका अकाउंट है वो यहां पर अंडर इवैल्यूएशन के अंदर चला जाएगा, मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहां पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद मुश्किल से आपको यहां पर 1 मिनट का या फिर 5 मिनट का आपको वेट करना है। उसके बाद जो भी आपने अपना पैन कार्ड नंबर डाला होगा उसके अंदर आपका जो भी सिबिल होगा उसको यहां पर ऑनलाइन फेच किया जाएगा, और ऑनलाइन आपके सिबिल के अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए लोन का ऑफर होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया होगा, 750 से ज्यादा होगा, तो यहां पर आपको अच्छे अमाउंट का लोन देखने को मिल जाएगा, अच्छे अमाउंट का लोन ऑफर आपको किया जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर कम होगा तो हो सकता है आपको यहां पर कम अमाउंट का लोन ऑफर हो। इसके अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो तो हो सकता है कि यहां पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो आपका यहां पर रिजेक्ट भी हो जाए। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहां पर हमें 5,000 रुपए का लोन टोटल 64 दिनों के लिए, मतलब 2 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिसमें से चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर जो पैसा मिलेगा वो यहां पर 4262 रुपए मिलेगा। इसके अलावा 64 दिनों के अंदर टोटल हमारे यहां पर जो ब्याज लगेगा वो 320 रुपए का लगेगा। एनुअल इंटरेस्ट रेट हमारा यहां पर लग रहा है 36% पर एनम के हिसाब से, और एनुअल यहां पर हमारा जो एपीआर लग रहा है वो यहां पर लग रहा है 119.03% के हिसाब से। 500 रुपए की हमारी यहां पर प्रोसेसिंग फीस लग रही है, 25 रुपए का हमारा यहां पर डॉक्यूमेंट साइनिंग फीस लग रहा है, और 100 रुपए का हमारा यहां पर क्रेडिट असेसमेंट फीस लग रहा है। इसके अलावा यहां पर हमारी जीएसटी लग रही है जो कि है 113 रुपए की। इसके अलावा यहां पर 64 दिनों के लिए, मतलब 2 महीनों के लिए हमें लोन मिल रहा है, लेकिन हमें यहां पर इसका जो रिपेमेंट है वो यहां पर हमें हर 15 दिन के अंदर करना है, मतलब महीने के अंदर 2 हमारी किस्त आएगी हर एक 15 दिन के अंदर, और यहां पर हमारी हर एक किस्त होगी वो होगी 1330 रुपए की। इसके अलावा यहां पर टोटल हमें इस वाले लोन का जो रिपेमेंट करना होगा 5,000 का, वो यहां पर हमें करना होगा 5320 रुपए। तो यहां पर आपके लिए जितने भी लोन का ऑफर होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जो भी आपके लोन के चार्जेस वगैरह होंगे, इंटरेस्ट रेट वगैरह होगा, वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। आपको लोन लेने के लिए कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिसके अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। उसके बाद फाइनल आपका यहाँ पर लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑटो पे इनच वाला प्रोसेस करना होता है। उससे क्या होता है कि जिस वाले बैंक के अंदर आप लोन का पैसा ले रहे हो उसी वाले बैंक से ऑटोमेटिक आपकी हर महीने किस्त कट होती रहती है। ऑटो पे करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। जिस वाले बैंक की आप डिटेल डाल रहे हो उस वाले बैंक का अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उसके डिटेल डाल के ऑटो पे कर सकते हो। अगर उस वाले बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप उसकी आईडी पासवर्ड डाल के ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर अपना ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, आपका एप्लीकेशन फिर से सबमिट होता है। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करती है, और जो भी अगर आपने डिटेल डाली हुई होती है अगर वो बिल्कुल सही होती है तो विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होता है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देती है। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए, यहां पर आपको किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करना होता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, और यहां पर आपके चार्जेस वगैरह कितने लगते हैं। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है टैपलैंड इंस्टेंट लोन ऐप। इसको आप डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर कहीं से भी आपको लोन नहीं मिल रहा है, या फिर आपके माइंड के अंदर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।